वहीं आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान के रसूख के प्रतीक रहे जौहर यूनिवर्सिटी के साम्राज्य पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक हो रही बड़ी कार्रवाइयों से यूनिवर्सिटी प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया। दरअसल यूनिवर्सिटी के भीतर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 38 भवनों यानी 38 रूम्स को खाली करने के लिए सिर्फ 15 दिनों की मोहलत दी गई है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर प्रशासन का बड़ा चाबुक चला है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। आदेश साफ है, या तो यूनिवर्सिटी के अंदर अवैध रूप से कब्जाए गए 38 भवनों को खुद खाली करें, वरना वहां सीधे बुलडोजर चलेगा। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी ने भी यूनिवर्सिटी के भीतर की 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को अपने कब्जे में लेकर उसे आम जनता के लिए खोल दिया है। बता दें कि कार्रवाई सिर्फ भवनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी की घेराबंदी के अंदर मौजूद सार्वजनिक संपत्तियों को भी मुक्त कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को आधिकारिक तौर पर अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रशासन ने वहां बकायदा बोर्ड टांग दिया है, जिस पर साफ लिखा है, ये आम रास्ता है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ 38 भवन टूटने के आदेश हो गए। 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानती हैं? नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। बिल्कुल जाइए, और हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि ये बगैर इजाजत पुलिस यूनिवर्सिटी में निकलेगी। रामपुर प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प को दोहराया है, जहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर नीति ने साफ संदेश दिया है कि पिछली सरकारों के दौरान रसूख और सत्ता के दम पर सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे रसूखदार नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट हो या कोई भी रसूखदार माफिया, सरकारी संपत्ति पर हुआ अवैध कब्जा हटेगा और वहां योगी सरकार का कानून ही चलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट अली मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गेट है वो मेन गेट यहाँ पर है। यहाँ से लोग बच्चे अंदर जाते हैं, बच्चे यहाँ से बाहर निकल के आते हैं। और आपको बताऊं मैं कि यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है, यहाँ पर एक रामपुर पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये बोर्ड आपको दिखाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक आम रास्ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण। मार्ग की जो लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर यहाँ पर दिखाई जा रही है। जो मार्ग की लागत है वो 16.65 लाख यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि 2003 या 4 की उस समय मुलायम सिंह की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, सपा की। उस वक्त में यहाँ पर जो है इस सड़क का यहाँ पर निर्माण कराया गया था। आप ये देख सकते हैं कि ये जो गेट है इसके अंदर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ये जो है पूरी जो रोड है, यहाँ पर कल पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर अपना कब्जा ले लिया है। और बताया जा रहा है कि लगभग 13.5 करोड़ रुपए की लागत से ये जो सड़क है वो पूरी यहाँ पर बन के तैयार हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि लगातार जौहर यूनिवर्सिटी पर जो है यहाँ पर जो इसकी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि रामपुर आरडीए की तरफ से 15 दिन का यहाँ पर नोटिस दिया गया था 38 भवनों को लेकर। कोई भी किसी भी प्रकार का इस यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक लोग हैं उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 15 दिन का जो समय था, जो अल्टीमेट था, वो यहाँ पर पूरा हो चुका है कल बुधवार को। इसके साथ ही रामपुर जिलाधिकारी जो आरडीए के उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा 15 दिन का और यहाँ पर समय दिया गया। जो लिखा हुआ समय होता है उसके तहत मतलब 15 दिन का
और यहाँ पर समय दिया गया, जिस समय में मतलब उनका कहना ये है कि जो 38 भवन आप लोगों ने अंदर बना रखे हैं उसको यहाँ पर खुद यहाँ पर ध्वस्तीकरण कर लें, और समय से अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो आरडीए का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो हम आपको बताएं, इसी के साथ ही जो भी कानूनी यहाँ पर जितना भी खर्चा यहाँ पर आएगा वो सब खर्चा इन्हीं लोगों से यहाँ पर वसूलने की भी मतलब उसमें प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो हम आपको बताएं कि रामपुर से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ आरडीए विभाग जो है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उसने अपना बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रामपुर की जो आजम खान है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर यूनिवर्सिटी, उस पर कहीं ना कहीं जो है बुलडोजर के बादल यहाँ पर गरज रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर अगले 15 दिनों में होती भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। कैमरामैन सही के साथ तुषार सक्सेना, नेटवर्क 10, रामपुर। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर समझाने की कोशिश करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट है, प्रशासन का बुलडोजर, पीला पंजरा तैयार है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ये प्रॉपर्टी है, ये उनकी यूनिवर्सिटी है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। काले बादल संकट के मंडराते ही नजर आ रहे हैं। दरअसल रामपुर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें क्या कुछ ये पूरी खबर है, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी प्राधिकरण ने प्रबंधन को दिया है 15 दिन का नोटिस अल्टीमेटम, जिसमें 38 अवैध भवनों को खाली करने का आदेश दिया गया है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट मंडराता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्वतः कब्जा ना हटाने पर सरकारी बुलडोजर एक्शन देखने को यहां पर मिल सकता है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने 3.5 किलोमीटर सड़क भी अपने कब्जे में ले ली है, यानी साफ तौर पर आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं यूनिवर्सिटी की सड़क पर आम रास्ता का बोर्ड भी साफ तौर पर लगा दिया गया है। वहीं डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि आरडीए ने 15 दिन का जो अल्टीमेटम है वो यहां पर साफ तौर पर यूनिवर्सिटी को दे दिया है। आरडीए ने प्रबंधन को दिया है 15 दिन का अल्टीमेटम। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपुर से रुख करना चाहेंगे सहयोगी तुषार सक्सेना का। तुषार, अगर बात करें तो प्रशासन का बुलडोजर तैयार है, आजम खान की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उस पर कहीं ना कहीं आरडीए का जो बुलडोजर है उसके बादल कहीं ना कहीं वहां पर मंडाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते कुछ समय पहले रामपुर का जो विकास प्राधिकरण है आरडीए ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को एक नोटिस दिया था, जिसका समय अभी अब पूरी हो चुकी है, कल यानी बुधवार को। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि कल रामपुर जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित करे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमने जौहर प्रबंधन को यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी को 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है, 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया है। वो समय इसलिए दिया गया है ताकि ये लोग जो 38 भवन है उसका सारा सामान वहां से हटा लें, और साथ ही जो जगह इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वहां पर जो मतलब 38 भवनों पर इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को ये लोग अपने साथ स्वयं इस तरह से वो लोग हटा लें। अगर ये लोग नहीं हटाते हैं तो 15 दिन बाद आरडीए का बुलडोजर वहां पर पहुंचेगा और उचित वहां पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं तुषार, यानी साफ तौर पर अगर 15 दिन के अंदर कब्जे को नहीं हटाया गया है तो उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई देखना तय है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तो आश्वस्त कर दूं कि ये रामपुर जिलाधिकारी का कहना है, क्योंकि वो आरडी के उपाध्यक्ष भी है रामपुर, उनका कहना है कि देखिए अगर नियमानुसार जो नियम है, अगर 15 दिन में हम लोगों ने इनको टाइम दिया है और ऐसा अगर 15 दिन में ये लोग अपना जो अवैध कब्जा है वो वहां से हटा लेते हैं तो ठीक है। अगर चूंकि ये लोग नहीं हटाते हैं तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होना तय है। बिल्कुल, ऐसे में तुषार एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। लगातार मामला जो है बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है, प्रशासन की तैनाती भी देखी जा रही है, लेकिन वहीं अगर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से क्या किसी तरीके का स्टेटमेंट जारी किया गया है? ईमेल गवर्नमेंट को किया गया है? किसी भी तरीके की कोई सफाई पेश की गई है? कार्रवाई वो किस तरीके से करते नजर आएंगे? कोई आश्वासन प्रशासन के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जो प्रबंधन है उनकी तरफ से तो खैर ऐसा कुछ भी अभी तो कोई स्टेटमेंट वगैरह सामने नहीं आया है,
वहीं दूसरी ओर जो आजम खान के बेहद करीबी है और रामपुर से लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी जी। रहे आसिम राजा, उन्होंने जस्ट अभी आधे घंटे पहले प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने ये बताया है कि जो वहां पर रामपुर जिलाधिकारी ने और आरटीए की तरफ से जो कार्रवाई जल्दी की गई है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। सारे कागजात को पहले देखना चाहिए था, हमारा पक्ष जानना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिली है। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किए कि क्या कहते हैं जो चौवन है उनमें से 2 के जो मानचित्र है वो स्वीकृत आपने कराए थे, लेकिन जो 38 है उनके आपने स्वीकृत क्यों नहीं कराए थे? तो उनका ये कहना है कि उस वक्त हमने जिला पंचायत से 40 के 40 जो कमरे हमारे जो 40 हमारे इसकी स्वीकृति हमने वहां पर ली है और हमारे पास सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि ये सब कार्रवाई जो है वो जल्दी है, वो रामपुर प्रशासन पर आरडीए पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी वहीं तुषार, ऐसे में क्या कोई भी ऐसा विकल्प आजम खान के लिए नहीं है जिससे उनकी यूनिवर्सिटी बच सके, मतलब ऐसा बड़ा एक्शन उस पर ना लिया जा सके? देखिए अभी तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, साथ ही जो जौहर प्रबंधन की पूरी टीम है वो लोग कहीं ना कहीं जो उच्च न्यायालय पे है उन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ से हमको रिलीफ नहीं मिलता है तो हम उच्च न्यायालय के जाके दरवाजे खटखटाएंगे, कहीं ना किसी अदालत से हमको राहत जरूर मिलेगी। तुषार, बात करें जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है वो कोर्ट स्टे का रुख करता नजर आ रहा है। अगर हाई कोर्ट नहीं तो वो आगे का रास्ता भी अपना सकते हैं, लेकिन समय तो बेहद कम है, मात्र 2 हफ्तों का समय दिया गया है, 15 दिन का अल्टीमेटम है। इस दौरान कोर्ट से स्टे मिलने की अगर पूरी प्रक्रिया की हम बात करें तो किस तरीके से ये प्रक्रिया हो सकती है? क्या स्टे मिल सकता है? क्या कुछ दलीलें, क्या कुछ दावे आजम खान की यूनिवर्सिटी पेश कर सकती है? वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार क्या कुछ जो है अपने रुख रख सकती है? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो जौहर प्रबंधन है, जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है और जो कहीं ना कहीं रामपुर आजम खान के जो बेहद करीबी है आसिम राजा, उन लोगों का ये कहना है कि अगर हमें निचली जो कोर्ट है अगर यहाँ से हमको राहत नहीं मिलती है तो हम और ऊपर जाएंगे, अपनी दलीलों को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे पास हर तरीके के डॉक्यूमेंट, हर तरीके का हमारे पास कागज हमारे पास मौजूद है, बावजूद इसके भी लगातार हमारे ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अपने पक्ष में बात कर रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है ये तो एक जांच का विषय है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट के फैसले के आगे तो क्या जो चीज सामने है वो सब आपके हमारे सामने आई जाएंगी। वहीं तुषार देखिए, क्योंकि आरडीए के अलावा ही जो पीडब्ल्यूडी है उसका भी एक्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की जो सड़क है उस पर साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगा दिया है कि ये आम जनता का रोड है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कल जो रामपुर का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके द्वारा एक जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की गई थी। काफी बड़ी कार्रवाई अपने आप में हम कह सकते हैं, क्योंकि जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके ठीक सामने ही जो है पीडब्ल्यूडी ने अपना एक बोर्ड वहां पर गाड़ दिया जिस पर लिखा है कि यह आम रास्ता है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि कल तक वो जो है वो जौहर यूनिवर्सिटी की एक प्राइवेट रोड कहलाई जाती थी, लेकिन आज वहां पर कल जब वहां पर देखिए तुषार, अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, रोड को जो है उन्होंने प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, पीडब्ल्यूडी विभाग का एक्शन देखा जा रहा है, तो साफ तौर पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए ये सख्त जो है कहीं ना कहीं कड़ा रुख दिखाया जा रहा है कि अगर आपने अवैध अतिक्रमण किया है तो हम आपको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि रोड के ऊपर कब्जा प्रशासन ने कर लिया है। अब बारी 38 उन रूम्स की है जिसको लेकर नोटिस जारी हुआ है। जी लगातार देखने को मिल रहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो होती है। वहीं तुषार, ऐसे जो 2 भवनों की अगर हम बात करें, क्योंकि 38 पे तो एक्शन देखने को साफ तौर पर देखा जाएगा आरडीए के द्वारा, लेकिन उसके अलावा अगर जो 2 भवन हैं जिन पर ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होगा तो वो 2 भवन आखिर कौन से हैं? देखिए वो जो भवन है वो उसमें किसी न किसी तरीके से उन्होंने वो जो टोटल ये 40 भवन थे, 40 में से जो 2 भवन है उसमें किसी न किसी उसमें कोई छोटा सा म्यूजियम टाइप का भी चल रहा है या कुछ एक लाइब्रेरी टाइप की भी है, मतलब वो कमरे जो है जौहर प्रशासन अपने किसी न किसी जो काम में वहां पर ले रहा है। तो टोटल ये 40 कमरे वहां पर बताए जा रहे हैं
40 में से जब आरडीए ने वहां पे जांच करने के लिए पहुंची थी पूरी टीम, तो वहां पर सिर्फ 2 कमरों की जो वहां पर स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति में सारे दावे वहां पे मिले थे, जो सारे डॉक्यूमेंट थे वो उन लोग को मिले थे, यहाँ तक कि जो वहां का नक्शा था वो भी पाया गया था। उनका कहना था कि उस समय जब ये जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, उस समय रामपुर में आरडीए नहीं हुआ करता था। उस वक्त यहाँ पर जिला पंचायत हुआ करता था, तो हमने अपने यहाँ पर जो मानचित्र है वो सब जिला पंचायत से हमने स्वीकृति वहां पर ले ली थी। हालांकि जो रामपुर प्रशासन है उसका कहना है कि जब आपने 2 कमरों की, आपने जब 2 भवन की, जब आपने क्या बोलते हैं सारे डॉक्यूमेंट वहां पर ले रखे थे, नक्शे वगैरह वहां के पास करा रखे, तो बाकी 38 कमरों की भी आपको लेना चाहिए था। लेकिन समाजवादी के जो लोग हैं, जो जौहर ट्रस्ट से अपना संबंध रखते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट, सारे नक्शे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये एक जांच अच्छा का विषय तुषार, है। अगर इस इसका यूनिवर्सिटी रहता। के इतिहास के हम बात करें तो कितने समय पुरानी ये यूनिवर्सिटी है और किस सरकार के शासनकाल में ये बनी थी? क्या जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब इसका निर्माण किया गया था? किस तरीके की और जानकारियां इस यूनिवर्सिटी को लेकर है आपके पास? देखिए, इस यूनिवर्सिटी को बने हुए तो काफी साल से ये यूनिवर्सिटी बन के तैयार हुई थी। जब ये यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई थी, उस समय समाजवादी की सरकार हुआ करती थी, मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो एक सड़क भी निकाली गई, जो पीडब्ल्यूडी ने अपने कब्जे में ले रखी है, उस सड़क की अगर मैं बात करूं तो उस सड़क की लागत उस समय आजम खान ने मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह थे उनसे मांगी थी, और वो मांगने के बाद उन्होंने जो उसकी लागत सामने आई थी वो 13.50 करोड़ वहां पे आई थी। मतलब यानी कि 13.5 करोड़ रुपए की जो सड़क है वो बन के तैयार हुई थी। तो कह सकते हैं कि उस टाइम जो है समाजवादी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस दौर था, तरीके और से आपने जानकारी साझा की कि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण और सड़क को लेकर जिस तरीके से डील हुई थी वो मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में हुई थी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा झुकाव रहा हो, क्योंकि काफी करीबी आजम खान को समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ माना जाता है। बहरहाल आपसे ये भी सवाल लेना चाहूंगी, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा खतरा किसी के ऊपर मंडरा रहा है तो वो उस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके रहने की व्यवस्था को लेकर, उनकी शिक्षा जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, उसे लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है, सरकार क्या कुछ बात कह रही है? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की बात करें और जो उनकी पूरी टीम है, उनका तो कहना यही है कि ये सब कार्रवाई उसी समय की जाती है जब बच्चों के एडमिशन का समय होता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस समय बच्चों के एडमिशन का जो है कोर्स चल रहा है। बच्चे जो है आज भी, जब हम जौहर यूनिवर्सिटी पर मौजूद थे वहां पर, तो आज हमने देखा था कि वहां पे जो कुछ काउंसलिंग के लिए वहां पर पूरी टीम बैठी हुई थी, बच्चों से बातचीत करने के लिए। जो नए नए बच्चे होते हैं जो वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आए, उन टीम से जो टीचर लोग हैं उन लोगों से जाकर बातचीत करते। तुषार, एक और मैं आपसे क्लैरिटी चाहूंगी, पारदर्शिता चाहूंगी। देखिए, बात हो रही है 38 भवनों की, तो जानकारी आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि प्रशासन का पीला पंजा बुलडोजर जो है वो 38 भवनों पर चलेगा या 38 कमरे गिराए जाएंगे? देखिए, जो 38 भवन है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कमरों से कोई मतलब नहीं है। जो 38 भवन जो अवैध बताए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, उस पर बुलडोजर करना बिल्कुल तय है। अगर यहाँ पर अगर ये इस तरीके से अगर कोई संतोषजनक उत्तर अगर प्रबंधन की टीम की तरफ से नहीं दिया गया इन 15 दिनों में, तो बुलडोजर करना बिल्कुल तय है। वहीं इस पूरी जानकारी के लिए आपका तुषार बहुत बहुत धन्यवाद।